एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेस्कॉन एकेडमी। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या स्टडी किया था वो पहले याद कर लो। लास्ट टाइम का टॉपिक वाज टैंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बेसिस पे टैंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशंस फाइंड आउट करने को ट्राई किए थे। एक चीज इस वाले चैप्टर में बहुत क्लियर रखना है तुम लोगों को। ओके, dy by dx इक्वल टू स्लोप ऑफ अ टैंजेंट इक्वल टू m इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 इक्वल टू tan थीटा। ये सब चीजें सेम है। ओके, अभी या यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था, क्या बोल सकते हैं उसको, एक एप्लीकेशन के बारे में। क्या सिर्फ उतना ही एप्लीकेशन है क्या डेरिवेटिव का? बिल्कुल नहीं। डेरिवेटिव हैज सो मेनी ऑपरेशंस। ओके, ऑपरेशंस, एप्लीकेशंस। ओके, सो एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है वहां पे। तो एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करने वाले? दैट इज नथिंग बट योर अप्रोक्सीमेशन। यस, डेरिवेटिव तुम लोगों को अप्रोक्सीमेशन भी दे सकता है। तो अप्रोक्सीमेशन कहां से आता है, कैसे? ओके, सो अप्रोक्सीमेशंस के लिए भी डेरिवेटिव का यूज किया जाता है। ओके, एक फॉर्मूला जिसका तुम लोगों को यूज करना है। ओके, उसका डेरिवेशन लिमिट्स के ऊपर बेस्ड है। नॉट इवन इंटरेस्टेड एंड नॉट इवन रिक्वायर्ड इन द एग्जाम, बट अभी के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। ओके, सो फॉर्मूला क्या है समझ जाओ। फॉर्मूला इज f of a plus h is approximately equal to, okay, f of a plus h times of f dash of a. That is your formula जो तुम लोगों को कॉन्स्टेंटली रिमेंबर करना है। ओके, तो ध्यान दो। फिर फंडा समझ लो पहले, फिर सम्स के पास जा सकते हैं। फंडा क्या है? अभी अगर मैं बोल रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो कोई तो फट से आंसर दे देगा, सर इट इज 2। ओके, या फिर मैं और कुछ पूछ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने देखा 16 रेज टू 1/4, तो इसका भी आंसर कोई भी दे देगा, दैट इज अगेन 2। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कोई और एग्जांपल्स लो जहां पे तुम लोगों को अलग टर्म फाइंड आउट करने मिला है। 81 रेज टू 1/4 लिया मैंने सपोज, दैट इज नथिंग बट 3। ओके, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो इस तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं। ये सब टर्म्स हम लोगों को ऑलरेडी पता है, बट अगर मैंने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूट ऑफ 4 निकालने के बदले मैंने पूछा तुम लोगों को रूट ऑफ 5। अभी हर एक जन इतना तो बता पाएगा कि 2 से वो वैल्यू ज्यादा रहेगा, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग कितना वो नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली। सिमिलरली अगर 16 रेज टू 1/4 की जगह पे मैंने पूछ लिया 15 रेज टू 1/4 बताओ, तो अभी अगेन सबको पता है कि वो वैल्यू 2 से लेस होगा, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कितना पता नहीं। सेम यहां पे भी 81 की जगह पे सपोज मैंने 82 का पूछ लिया, अगेन आंसर विल बी 3 पॉइंट समथिंग, बट फिर से एग्जैक्टली पता नहीं। तो ये सब चीजों के आंसर तुम लोगों का अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला देगा। कैसे स्टार्ट करते हैं फिर? ओके, एक एक सम करेंगे, अच्छे से दिमाग में क्लियर कर लो। कैलकुलेशन एंड वाले स्टेप में थोड़ा ज्यादा है, वहां पे तुम लोग टाइम ले सकते हो। ओके, इजीली हो जाएगा। मिस्टेक मत करो बिकॉज दैट इज द लास्ट स्टेप। अगर वहां पे मिस्टेक हो गया तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, मैं 2 सम्स को साइड बाय साइड सॉल्व करके दिखाने को ट्राई कर रहा हूं तुम लोगों को, देन उसके बाद लेट्स सी कि तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है। अभी ये जो a प्लस एच दिख रहा है, दैट इज विच पार्ट एग्जैक्टली? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा था। ओके, तो अंदर झांक के देखो, स्क्वायर रूट के अंदर झांक के देखो, वहां पे कितना है? 5। उसको मैं 2 नंबर्स में स्प्लिट करूंगा, एक h एक a। समझ में आ रहा है? उसको मैं 2 नंबर्स में स्प्लिट करूंगा, जहां पे a विल गिव मी एग्जैक्ट आंसर। यानी कि यहां पे स्क्वायर रूट चल रहा था, तो स्क्वायर रूट ऑफ a एग्जैक्ट होना चाहिए। यहां पे वो नंबर क्या बन सकता है? 5 कैन बी स्प्लिटेड इनटू a प्लस h का फॉर्मेट, यानी कि 4 प्लस 1। समझ में आ रहा है? जहां पे a बन जाएगा 4 और h बन जाएगा वो एक्स्ट्रा पार्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज पॉसिबल फॉर मी, दैट इज फाइन। एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है 1, उसके बारे में अपने को मेहनत लेना पड़ेगा, जो कि यहां से आएगा। ओके, सो काम स्टार्ट करते हैं। हर एक बार स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, समथिंग अनदर फंक्शन, देखो वहां पे उसके अंदर जो टर्म है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो। एक पार्ट जिसका आंसर तुम लोग इजीली बता सकते हो, एंड दूसरा पार्ट जो कि एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम लोग डील कर रहे हैं। तो काम स्टार्ट करते हैं, फिर 2 क्वेश्चंस लेते हैं एंड साइड बाय साइड उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स गो
इसको हटा देता हूं मैं सो दैट अपने को अच्छा खासा स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। यस, लेट्स गो फॉर द फर्स्ट सम। वो है दोस्तों रूट ऑफ 8.95। सो रूट ऑफ 8.95 दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड यही पे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं साइड में सपोज, विच इज नथिंग बट 31.98। ओके 31.98 एंड वो है तुम लोगों के फिफ्थ रूट के अंदर। ओके तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए। अभी टारगेट समझो तुम लोगों के क्या क्या है। a प्लस एच, पहले तो a प्लस एच फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 8.95, 8.95 कैन बी स्प्लिटेड इनटू, ओके क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट कौन सा है 9। तो ये चीज बन जाएगा 9 माइनस, यस ऐसे भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है। a प्लस एच के फॉर्मेट में h कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, तो वो चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे 8.95 है तो बचा कितना 0.05, तो 9 माइनस 0.05 कर लिया हम लोगों ने, तो आ जाएगा तुम लोगों का 8.95। ओके देन ये भी काम डन हो गया अपना। देन उसके बाद जाएंगे हम लोग वो वाली तरफ, साइड बाय साइड कर रहा हूँ दोनों चीजों को। 31.98 तुम लोगों को इंटरेस्टेड है फिफ्थ रूट में, फिफ्थ रूट आसपास कौन सा है 31.98 के आसपास, यस 32 का, परफेक्ट। सो मैं 31.98 को स्प्लिट कर सकता हूं 32 माइनस 0.02, इस तरीके से चेक करके देख लो। 32.0 माइनस 0.02 ये हम लोग सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं। 10 माइनस 2 इज 8, देन यहाँ पे 9 आ जाएगा, यस परफेक्ट 31.98। तो यही है अपना टर्म। ओके देन ये डन हो गया। अभी यहां से एक एक चीज पता चल चुका है। दिस इज माई ए, दिस इज माई एच। ओके कंपेयर किसके साथ हो रहा है, ए प्लस एच के साथ, तो एच का वैल्यू पूरा आएगा माइनस 0.02 करके। यहाँ पे भी दिस इज ए प्लस एच, तो एच का वैल्यू पूरा आ जाएगा तुम लोगों के पास। ओके प्लस दिखा देता हूं सो दैट कंपेयर करना इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। अभी ए पता चल चुका है, एच पता चल चुका है, सिमिलरली वहां पे भी अपना टारगेट क्या है, ये वाला टर्म, क्योंकि दिस इज द आंसर राइट अपने चीज का। सो आवर टारगेट इज टू फाइंड एफ ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए, बट उसके लिए फंक्शन भी तो पता होना चाहिए ना। तो इट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऐसे वाले टाइप के सम का कि तुम लोग फंक्शन कैसे डिसाइड कर रहे हो। सो आई लेट मी टेल यू, इट इज वेरी इजी। कैसे करना है, यहां पे क्या चल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग राइट, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। तो जो भी ऑपरेशन चल रहा है उस समथिंग पे, उस ऑपरेशन को ही तुम लोगों का बेसिक ऑपरेशन पकड़ लो और अंदर जो समथिंग आ रहा है उसको एक्स एज्यूम कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है। तो x 8.95 है अभी वहां पे इस तरीके से। सो एफ ऑफ एक्स आ गया, अपने को इंटरेस्ट एफ ऑफ ए में है तो एफ ऑफ ए के पास जाते हैं। ए का वैल्यू क्या है 9, तो एफ ऑफ 9 दैट इज रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 3, समझ में आ रहा है। अभी आगे सॉल्व करना चाहते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ओके सो इक्वल टू 1/2 रूट 9, क्योंकि हम लोग ओके इस वाले स्टेप में नहीं करते। एफ डैश ऑफ 9 का अलग से स्टेप दिखाता हूं। एफ डैश ऑफ 9 का दैट विल बी 1/2 रूट 9 दैट इज 1/6। डेटा रेडी कर लिया, जिसकी जरूरत अपने को यहाँ पे पढ़ने वाली है। देखो ना मेरा डेटा क्या था, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मिल गया, एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए मिल गया, एंड एच जो कि ऑलरेडी पता है, काम खत्म। अभी बस फॉर्मूला में पुट करना है। लेट्स गो, ये वाला भी खत्म कर लेते हैं सो दैट साइड बाय साइड खत्म कर सके चीजों को। सो मैंने यहाँ पे फंक्शन अज्यूम करना है, तो एफ ऑफ एक्स ओके इक्वल टू लेट, यहाँ पे भी बोल देते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ समथिंग। सो फिफ्थ रूट ऑफ समथिंग विच इज नथिंग बट x रेज टू 1/5 होता है। स्क्वायर रूट मतलब रेज टू 1/2 होता है, क्यूब रूट मतलब रेज टू 1/3 होता है, तो फिफ्थ रूट मतलब रेज टू 1/5 होगा। समझ में आ रहा है इतना तुम लोगों को? आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वाले पार्ट के पास जाते हैं। ओके इसी जोश के साथ, आई होप तुम लोग वहां पे भी जोश में हो, नहीं तो सो रहे हैं लोग, क्या चल रहा है, सर पक चुके हैं घर पे, कोरोना कोरोना कोरोना, ओ शिट वीडियो बैन होता है क्या ऐसे? ओके एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू 1/5 बेसिकली। अभी यहाँ पे काम करना स्टार्ट करोगे तुम लोग तो ठीक से समझो। यहाँ पे नेक्स्ट चीज होगा तुम लोगों का एफ ऑफ ए, ए क्या है अपना 32,
तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 32। किसका है? फिफ्थ पावर। किसका फिफ्थ पावर इज 32? 2 का। काम खत्म, बूम। सो एफ ऑफ ए इक्वल टू 2 आ गया तुम लोगों का। नेक्स्ट वाला टारगेट एफ ऑफ ए ना, तो ए का वैल्यू तो 32 था, एफ ऑफ 32 लिख देता हूं। देन नेक्स्ट थिंग इज डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव ले लो। ओके, सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 1/5 का डेरिवेटिव तुम लोगों को लेना है। एक्स रेज टू एन का क्या आता है वो तुम लोगों को पता है, 1/5 एक्स रेज टू 1/5 माइनस 1। सो 1/5 माइनस 1 विल बी -4/5। तो ये आ गया -4/5 इस तरीके से। क्लियर? अभी यहाँ पे एफ डैश ऑफ 32 निकालना पड़ेगा क्योंकि एफ डैश ऑफ ए की जरूरत पड़ती है। तो लेट्स गो फॉर इट। एफ डैश ऑफ 32 विल बी इक्वल टू 1/5। अभी है ना ये पार्ट x रेज टू -4/5, ये सॉल्व करना थोड़ा सा क्रिटिकल है, अलग है। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट है, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा अलग है। तुम लोग को वहां पे फोकस करके ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ठीक से मैं कैसे कर रहा हूँ, 32 रेज टू -4/5। ठीक से देखो, मैं उसको लिख रहा हूं 1/5 इंटू 32 द होल रेज टू, माय बैड, 32 द होल रेज टू, पहले 1/5 ले लो, जो चीज तुम लोगों को पता है, बाकी चीज बाहर डाल दो। 32 रेज टू 1/5 अपने को पता है, 32 रेज टू 1/5 इज 2, तो वो आ जाएगा 2। तो ये 1/5, ये 2 एंड रेज टू -4। देखो 2 रेज टू -4 न्यूमरेटर में, नीचे जाके वो 2 रेज टू 4 बन जाएगा। 2 रेज टू 4 कितना आता है तुम लोगों का? 16। तो डिनोमिनेटर में 16 आ जाएगा, तो ये चीज बन जाएगा 1/5 इंटू 1/16। ओके, दिस इज 1/80। मिल गया अपने को आंसर। एफ डैश ऑफ 32, एफ ऑफ 32, सब वैल्यूज क्लियर हो चुके। अभी बस सॉल्विंग करते जाना है अपने को, तो सॉल्विंग के पास जाते हैं फिर। ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो ये रेडी है, वो रेडी है, अभी बस फॉर्मूला में पुट करना है। आई गेस यहाँ पे जगह बैठ जाएगा। लेट मी ट्राई। मैं क्या करूंगा फिर, अगर जगह नहीं हुआ तो आई विल डू द फॉर्मूला वाला पार्ट। लास्ट का एक लाइन होगा जहां पे कैलकुलेशन चलेगा, आई विल लीव दैट अप टू यू। अच्छे से सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर लेके और डन हो जाएगा काम। ओके, पहले तो दिस इज माय फॉर्मूला को कन्वर्जन करने जा रहा हूं अपने टर्म्स में। तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, चाहिए तो अलग मार्कर से लेता है सो दैट तुम लोगों को भी डिस्टिंग्विश हो जाएगा वो टर्म। ओके, सो वी रिमूव दिस, फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस। तो ये चीज आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ ए, इस तरीके से। ओके, अभी ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू इज 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। एफ ऑफ 9 माइनस 0.05, तो ये आ गया 0.05 is approximately equal to f of 9 plus h is minus 0.05। yes, minus 0.05। ठीक से ध्यान देना, ये माइनस मिस कर दिया ना, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो वो चीजों पे अच्छे से ध्यान रखना है। एफ डैश ऑफ 9 आ जाएगा वहां पे। मैंने वैल्यू पुट कर दिया क्या उसका? ठीक है, चलेगा, नो इश्यूज। ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ 9। बाकी सबके वैल्यूज पुट करना बाकी है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये चीज बन जाएगा एफ ऑफ जो टर्म अपना 9.9 माइनस 0.005 दैट इज 8.95। तो ये आ गया 8.95 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अगर किसी को नहीं समझा अब तक कि ये सिंबल क्या था, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ओके, एफ ऑफ 9 इज 3, तो ये हो गया 3, ये आ गया माइनस 0.05 एंड एफ डैश ऑफ 9 इज 1/6, तो वो आ गया तुम लोगों का 1/6। कैलकुलेशन कर लो इसको एंड तुम लोगों का आंसर खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों के? कैलकुलेशन करते टाइम किसी को नहीं जमता तो थोड़ा शिफ्टिंग करने का फंडा यूज कर लो। इवन आई एम नॉट गुड एट कैलकुलेशंस, मुझे फॉर्मूलाज, कैलकुलस वाले मेथड्स, आई एम कंफर्टेबल इन दैट जोन, लेकिन थोड़े बहुत टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम करके तुम लोग अच्छे से कैलकुलेशंस कर सकते हो और कोई इशू भी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये वाला कैलकुलेशन लिया 0.05 डिवाइड बाय 6, ऐसे उसको दिया है। यू कैन डू वन थिंग, शिफ्टिंग कर लो, तुम लोगों को उससे यूज टू है तो माइनस भी जाने दो थोड़ी देर के लिए। शिफ्टिंग किया तो मैं 3 डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये 50/6 बन जाएगा इंटू 10⁻³ करके। फिर डिवाइड करना स्टार्ट करो, 6 से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो ओके 48 के बाद 2 बचा, 2 तो उसके बाद 3 आ जाएगा तो 8.3 इंटू 10⁻³ दैट इज
0.00083 आ जाएगा, 1 2 3 4। ओके, तो एक कम करना पड़ेगा और 0.0083, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 0.0083। सिंप्लीफाई कर लो, देखो तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, सो लास्ट वाला स्टेप तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ सब्ट्रैक्शन का सिर्फ। यहाँ पे भी इसका सॉल्विंग करना है, नीचे तो जगह ही नहीं बचा है, तो आई एम सॉल्विंग इट हियर। देखो तुम लोगों के पल्ले पड़ रहा है क्या? सेम तरीके से सॉल्व करने वाले हम लोग। ओके, नहीं तो एक काम करो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक से ले लिया, तो अभी मैं ये पार्ट हटाता हूँ, उसका सॉल्यूशन इधर लिखने को ट्राई करता हूँ, सो दैट हम लोगों को वो इजीली पॉसिबल हो। ओके, सो हियर वी गो, ये वाला पार्ट जा चुका है, इसका आंसर तुम लोगों का आ गया रहेगा। उसको एज ए लेवल 1 करके मार्क कर दो। लेवल बोल रहा हूँ, लेवल्स लगाते ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो लेवल 1 उसका आंसर तुम लोग वीडियो खत्म होने के बाद बताओगे मुझे। ओके, सो लेट्स गो टू दिस थिंग। इसी के नीचे सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू इज 32, सो हियर कम्स माय 32। एच का वैल्यू क्या है? -0.02, तो हियर वी गो, approximately equal to f of a, that is f of 32 plus h कितना था? -0.02 into f dash of a, that is f dash of 32। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। f of 32, yes it's 2 plus -0.02 into f dash of 32 is 1/80, तो ये आ गया 1/80, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 माइनस, यहाँ पे 2 का डेसिमल प्लेस अगर शिफ्ट करने जाऊंगा तो कितने से शिफ्ट होगा तुम लोगों का? 2 से 10⁻² आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻², और नीचे आ जाएगा 8 इंटू 10, इस तरीके से। ओके, ये बन जाएगा 1/4। 1/4 इतना होता है तुम लोगों का 0.25, तो 0.25 इंटू 10⁻², यहाँ पे जो टर्म है तुम लोगों के, ये 10 ऊपर जाएगा तुम लोगों का, तो 10⁻³ बन जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू, अभी अपना फाइनल चीज बनेगा फिर 2 माइनस 0.10⁻³ है ना, 10⁻³ है, तो 3 जीरोस का तुम लोगों को यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा, सो दैट वो इक्विवेलेंट हो सके। चेक करके देख सकते हो, 1 2 3 0.25, सब्ट्रैक्शन कर लो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, कैलकुलेशंस की तरफ ध्यान दो बस। अगर किसी का कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, देन टेक सम मोर एक्स्ट्रा टाइम, चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आंसर राइट लेके आओ। बिकॉज ऐसे पॉसिबिलिटी है कि तुम लोगों ने ये बहुत अच्छे से कर लिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये चैप्टर के पर्सपेक्टिव से, यहां तक अच्छे से कर लिया, देन जैसे कैलकुलेशन वाला पार्ट आया तुम लोगों का मिस्टेक हो गया, तो लेट इट बी, थोड़ा टाइम लो, लेकिन आंसर राइट लेके आओ। ओके, तो यहाँ पे तुम लोगों का सम खत्म हो जाएगा। फिर लेट्स गो नेक्स्ट वाले पार्ट के पास। फिर इसी के तरीके से और क्या क्या सम्स के वैरायटीज आ सकते हैं, वहां पे डील करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये वाले सम को हटा रहा हूं मैं, आई होप स्क्रीनशॉट लेके तुम लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया होगा, बिकॉज राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैथ्स में तुम लोग लिख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। एक दो सम तुम लोगों को दूंगा, तुम लोग ट्राई करके देखो, देखो तुम लोगों को जम रहा है क्या, किस तरीके से सॉल्विंग कर रहे हैं हम लोग वो वाला पार्ट। ओके, सो ये एक डन हो चुका है अपना। अभी इसी के ऊपर बेस्ड थोड़े वैरायटी ऑफ सम्स ट्राई करते हैं, मतलब ये कैसे तुम लोगों के पास स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट इस तरीके से थे, इसमें और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। ट्रिग्नोमेट्री में डील कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में डील कर सकते हैं, तो उस तरीके से। सो लेट्स गो नेक्स्ट वाला टाइप कुछ, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है। उन्होंने बोला है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ sin 61 डिग्री। सो क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट 61 डिग्री का वैल्यू। ऑब्वियसली 60 डिग्री का अपने को पता है, उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फो दिया है 1 डिग्री इक्वल टू बता के रखा है 0.0174 रेडियंस, तो ये एक इन्फो गिवन है। एंड √3 का वैल्यू गिवन है, जो कि आई गेस सबको पता ही होगा 1.732, तो उसका काम भी बन गया। अभी ठीक से समझो यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना जाएगा यहाँ पे। ओके, सिंपल सम है, अगेन स्प्लिट करना पड़ेगा। sin 60 डिग्री का वैल्यू वी नो, तो 60 विल बी आवर a, एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा है दैट इज 1 डिग्री, दैट इज नथिंग बट योर h वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 61 डिग्री कैन बी स्प्लिट इनटू 60 डिग्री एंड 1 डिग्री। समझ में आ रहा है? सो दैट इज योर e प्लस h का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पे अगर सॉल्व करना स्टार्ट करो फॉर्मूला बेसिस पे, तो अपने को इन्फो जमा करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट गैदरिंग द इन्फो। सबसे पहले हियर कम्स योर फंक्शन सिलेक्शन, वो भी सिंपल है,
क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग, समथिंग को बोल दो एक्स, तो और फंक्शन इज रेडी, इट इज साइन एक्स। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अभी फंक्शन साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डन, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव रेडी हो गया। अभी उसके अंदर ए का वैल्यू पुट कर दो, सो दैट अपने को एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ऑफ ए आ जाएगा। लेट्स गो फॉर, सबसे पहले एफ ऑफ ए का वैल्यू चेक कर लो अपना, एफ ऑफ 60 डिग्री, दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ 60 डिग्री, दैट इज नथिंग बट साइन 30 इज हाफ होता है, साइन 60 इज √3/2 बन जाएगा। इसका वैल्यू भी बेटर रहेगा, तुम लोग को पता रहे, 0.866। ओके, देन नेक्स्ट वाले टर्म के पास जाते हैं, एफ डैश ऑफ 60 डिग्री, दैट इज नथिंग बट साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, तो ये है कॉस 60 डिग्री। ऑब्वियसली अगर साइन 60 √3/2 है तो ये बंदा तो हाफ ही होगा ना। तो डन, मिल गए सब टर्म्स, टर्म्स रेडी है, फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। सो लेट्स गो फॉर आवर फॉर्मूला। फॉर्मूला सामने ही है तुम लोगों के, मैं यहाँ पे पुट करना स्टार्ट कर रहा हूँ फिर सीधा, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए का वैल्यू है 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 60 डिग्री प्लस एच टाइम्स, एच का वैल्यू कितना है तुम लोगों का 1, सो 1 डिग्री है, बट वो अपने को नंबर्स में चाहिए। जब भी हम लोग नंबर्स में कैलकुलेशन करने जाते हैं ना, तुम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हो, तभी एक क्वांटिटी कुछ अलग टर्म्स में, एक क्वांटिटी कुछ अलग टर्म्स में नहीं चलता। सबसे बेस्ट एग्जांपल वो चीज का तुम लोग का एंगल्स एंड मेजरमेंट्स वाला टॉपिक 11 का। सर कब की बात कर रहे हो, इधर परसों का याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, आएगा, याद आएगा, समझ रहे हो तुम लोग। तो वहां पे तुम लोग जब भी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ मे बी सर्कल, ऐसे कुछ जो भी चीजें तुम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, ओके, शायद से एक लेंथ ऑफ आर्क था और एक एरिया ऑफ सेक्टर था, तो अगर वो दो चीजें तुम लोग फाइंड आउट कर रहे हो, वहां पे यू यूज टू कन्वर्ट जो एंगल दिया जाता था डिग्रीज में इनटू रेडियंस, ताकि कैलकुलेशन कर सके हम लोग। ओके, सो सिमिलर तरीके से यहाँ पे अपने को रिक्वायर्ड है 1 डिग्री, और 1 डिग्री डायरेक्टली दिया हुआ है रेडियंस में, सो वी डोंट हैव टू मैनिपुलेट एनीथिंग, यूज कर लेंगे वो टर्म। ये वाला है 0.0174 इनटू तुम लोगों का आ जाएगा एफ डैश ऑफ 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों का एफ डैश 60 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 60 डिग्री, हियर इट कम्स 0.866, तो ये आ गया 0.866 प्लस 0.0174 इंटू 0.5, तो ये आ गया 0.0174 इंटू 0.5, मतलब डिवाइड बाई 2, 1/2। कर लो काम खत्म। क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, 0.866, यहाँ पे 10⁻² करके 174 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं। 174 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा तुम लोगों का, सो पहले 2 8 जा जाएगा, देन तुम लोगों का उसके बाद 1 बचेगा, 7 जा, सो 87 जा रहा है, सो 87 इंटू 10⁻⁴ है वो, दैट इज नथिंग बट तुम लोगों का टर्म बनेगा 0.00087 में भी 1 2 3 4, यस 8.7 तक पहुंच रहे हैं हम लोग। सॉरी 174, एक मिनट, 87 डिवाइड बाई 2 बोला था ना मैंने, तो ये चीज बनेगा एक 0 लेस, शायद से 0.00087 1 2 3 4, एक 0 कम, यस, तो टर्म विल बी समथिंग लाइक दिस। अभी इन दोनों को तुम लोगों को ऐड करना है, तो ऐड कर लो, क्या बनेंगे ये टर्म्स, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ पे चाहिए तो चेक कर लो, 866 प्लस 0.0087, ये 0 भी आया, 7 6 and 8 14, 6 plus 1 7, 8747, तो 0.8747 विल बी योर फाइनल आंसर, जो कि अपने को मिल रहा है। आई होप टेक्निक क्लियर है तुम लोगों को। ओके, कैलकुलेशंस वगैरह तो लगे रहेंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट यू टू नो कि तुम लोगों को टेक्निक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वो क्लियर है तो कोई भी सम कर सकते हो। ओके, इसी टाइप का और एक सम करके देखते हैं, लेट्स सी तुम लोगों को उसके बाद एक सम दिया तो आता है क्या। ओके, सो इतना क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना स्टार्ट करो। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सम, यो बेबी। सो ये वाला पार्ट हटा रहा हूं मैं, जाने दो इसे, क्योंकि नया होने वाला है, जोश कायम रहे।
कोई भी सोने ना पाए। ओके, घर पे बैठे बैठे एकदम कोजी एटमोसफियर रहेगा ना, मतलब लेक्चर ऐसे तो चुपचाप बैठ के चेयर पे बैठ के, तो मुझे डाउट है कि कुछ कोई करता रहेगा, कोई ऐसा लेटा रहेगा, मे बी कोई ऐसा रहेगा देखते टाइम मस्त आराम से, उसके बाद लिखेंगे फुर्सत में साइड बाय साइड कौन लिखेगा। ऐसे भी लोग रहते हैं, पक्का रहते हैं पक्का। और यही लोग है यूजुअली, कुछ कुछ लोग, अभी मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ किसी को, यही लोग हैं जिनके आंसर्स बहुत थोड़े लेट आते हैं, बिकॉज दे आर रिलैक्स्ड, देख रहे हैं, फिर लेट रहे, फिर लिखेंगे, यार एक दो स्टेप लिखने का था भूल गया मैं, फिर से देखते हैं। तो इस तरीके से करते करते उन लोगों के आंसर आते हैं। फोकस करो, जितना हो सके उतना फोकस करो। आई नो थोड़ा आलसीपंती का माहौल बन जाता है घर पे होने के बाद, लेकिन फिर भी यू हैव टू डू योर मेहनत ऑनेस्टली। ओके, सो हम लोग अपना ऑनेस्ट मेहनत स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट वाले सम के लिए। लेट्स गो। नेक्स्ट वाले सम में क्या मेंशन किया है वो देखते हैं। सो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। क्वेश्चन में मेंशन है तुम लोगों के, ये वाला नहीं करते, साइन का अभी अभी किया था। वैरायटी वैरायटी वैरायटी, वी वांट वैरायटी, यस, हाँ दिस वन इज नाइस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिनट्स में भी बात कर रहे हैं, तो तुम लोगों को कुछ नया चीज सीखने मिलेगा। कॉस ऑफ 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। ओके, ये फाइंड आउट करना है तुम लोगों को। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, गिवन दैट 1 डिग्री इक्वल टू 0.0175, ओके, एंड √3 इक्वल टू तुम लोगों का आ जाएगा 1.732। पिछले लेसन में 0.0174 दिया था क्या वैल्यू, ऐसे क्यों फील आ रहा है? हाँ ठीक है, अपने मर्जी है, कुछ भी कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर सम को सॉल्व करना। कॉस ऑफ 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स, इस तरीके से सम को सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन इज मस्ट, तो कर लेते हैं। 60 डिग्री 30 मिनट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू a प्लस h वाला फॉर्मेट, दैट इज 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। क्लियर है? यहाँ पे अभी नेक्स्ट वाले टास्क के पास जाते हैं, फंक्शन रिकॉग्नाइज करना, जो कि सीधा सीधा दिख रहा है। लेट f ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ x, उसके बाद डेरिवेटिव ले लो, दैट इज f डैश ऑफ x। cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन x आ जाएगा वहां पे। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद और नेक्स्ट टारगेट इज f ऑफ a, यानी कि 60 डिग्री। सो दिस इज माय नेक्स्ट टारगेट एंड अनदर टारगेट इज f डैश ऑफ 60 डिग्री। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। आई गेस इंक खत्म हो चुका है, तुम लोगों को विजिबल नहीं रहेगा। ओके, सो पहले f ऑफ 60 डिग्री के पास जाते हैं। f ऑफ 60 डिग्री मतलब यहाँ पे cos ऑफ 60 डिग्री। cos ऑफ 60 डिग्री कितना आएगा? हाफ, दैट इज 0.5। यस, f डैश ऑफ 60 डिग्री दैट इज माइनस ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 इज √3/2, तो ये आ जाएगा माइनस 0.866। वैल्यूज रेडी हो गए अपने। अभी फॉर्मूला के अंदर पुट करना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप, एफ ऑफ ए की जगह पे क्या आएगा? 60 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री प्लस एच कितना है? 30 मिनट्स। बट यहाँ पे झोल है थोड़ा सा, 30 मिनट को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 30 मिनट लेके नहीं चल सकते। ये डिग्री में है तो ये वाला भी टर्म डिग्री में हो तो बेटर है। ओके, उसके कन्वर्जन के पास गए तो अपने को पता है 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। कितने का? 60 मिनट्स का 1 डिग्री होता है, तो ऑब्वियसली 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री हुआ ना। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो आई कैन राइट दिस एज 30 मिनट्स और एल्स हाफ डिग्री। ओके, इतना क्लियर है? और फिर हाफ डिग्री के इक्विवेलेंट तुम लोगों को यहाँ से रेडियन वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे? वड़ा पाव लॉजिक। यस, वड़ा पाव लॉजिक। मैं जब 11th-12th में था ना, तो एक सर थे फिजिक्स के, अभी भी ही टीचर्स आई गेस, रविंद्र गोरे समथिंग। ओके, सो वो सर का एक फंडा था, वो कुछ भी हुआ ना, मतलब फिजिक्स के बहुत सारे सम ऐसे ही निकलते थे एक्चुअली। तो वो बोलते थे कि दिस इज वड़ा पाव वाला लॉजिक। ओके, खतरनाक सर थे। आई गेस वो केलकर कॉलेज में पढ़ाते कुछ तो। सो मजबूत था वो। क्या करने का? वड़ा पाव लॉजिक मतलब क्या? एक वड़ा पाव 7 रुपए का है, अगर 5 वड़ा पाव लिए तो कितने रुपए के? तो ऐसे सब पूछा करके सॉल्विंग किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखने गए तो 1 डिग्री 0.00175, 1 डिग्री इज 0.0175, देन हाफ डिग्री विल बी इक्वल टू x। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड सॉल्विंग कर लो। x इंटू 1 डिग्री दैट इज x, ये डिग्रीज के टर्म्स में ऐसे ही रख रहे हैं। सो x
इक्वल टू 0.0175 इंटू हाफ दैट इज डिवाइड बाय 2। तो ये तुम लोग को अपना आंसर दे देगा। क्लियर है? सो इस तरीके से तुम लोग कोई भी सम के लिए वैल्यू निकाल सकते हो, x का वैल्यू। तो यहाँ पे जाते हैं, फिर इसका एक वैल्यू मिल जाएगा तुम लोगों को जो कि 175 डिवाइड बाय 2 के अकॉर्डिंगली आएगा। कितना आएगा वो? इंटू 10⁻⁻4 करके रख रहा हूँ सपोज में। तो 175 डिवाइड बाय 2, पहले तो जाएगा तुम लोगों का 2 8 जा 16, फिर 1 5 2 7 जा एंड फिर 0.5। तो ये चीज चला जाएगा तुम लोगों का 0.000875, आई गेस 1 2 3 4, यस परफेक्ट। तो 87.5 इंटू 10⁻⁴ का जुगाड़ हो गया। देन यहाँ पे जाते हैं, इक्वल टू, सबसे पहला टास्क है अपना यहाँ पे फॉर्मूला f ऑफ ए यानी कि f ऑफ 60 डिग्री दैट इज 0.5। तो लिख लेता हूँ, चलिए तो पहले प्लस h का वैल्यू कितना आ रहा है? h इज हाफ डिग्री। हाफ डिग्री मतलब तुम लोग यहाँ पे कितना आ रहा है? 0.00, खराब हो जाएगा, नहीं पापा, नहीं नहीं नहीं, ओके। तो 0.000875 दैट इज योर वन ब्रैकेट एंड उसके बाद आता है f डैश ऑफ ए। f डैश ऑफ ए इज माइनस 0.666866, यस। कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना है अभी तुम लोग यहाँ पे। एक्चुअली वहाँ पे पुट नहीं करना चाहिए था, एक ही स्टेप में पुट कर दोगे तो काम बन जाएगा। तो इसको वैसे ही रखो बस, f डैश ऑफ 60 डिग्री, then start putting the value. This is half, so this is a 0.5, फिर minus 0.000875 into ये वाला टर्म है तुम लोगों का 0.866, इसका माइनस मैंने इधर ले लिया। अभी ये कैलकुलेशन आप कीजिए, चेक कीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है एंड लेट मी नो। दिस इज आवर लेवल 3, ओके। ऑलमोस्ट इसके पहले हम लोगों ने 2 सम कर लिए, एक का कैलकुलेशन मैंने किया था आई गेस, बाकी 2 का कैलकुलेशन वैसे ही रखा था एंड दिस इज द थर्ड लेवल। सो जब भी वीडियो खत्म होगा तुम लोग रिटर्न आओगे ग्रुप्स के अंदर अपने, ओके। तो वहां पे यू हैव टू डू वन थिंग, नंबर 1 उसका आंसर, नंबर 2 उसका आंसर, नंबर 3 उसका आंसर, ओके। एंड यू हैव टू पुट इट इन ओनली वन मैसेज। कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि पहला आंसर डाल दिया, दूसरा आंसर डाल दिया देखते देखते, नहीं। तीनों आंसर, चारों आंसर, जितने भी लेवल्स बनेंगे एक साथ पोस्ट करोगे। लॉजिक क्लियर है? सो दैट आई विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज। नहीं तो 4 आंसर इधर उधर घूम रहे सब लोगों के, तो वैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए तुम लोगों का। सो आई गेस तुम लोगों को क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म्स के लिए कैसे डील करना है, ओके। सो हटा रहा हूं फिर ये पार्ट को, नहीं तो लेट्स डू वन थिंग, ये पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वाले सेशन में दूसरे टाइप के सम्स करना स्टार्ट कर देंगे, लॉगरिथमिक वाले और मे बी एक्सपोनेंशियल वाले, उस तरीके से, ओके। सो सिया लेट नहीं चलेगा, यहाँ भी खत्म करते हैं। ठड़ा बाय बाय, ठड़ा बाय बाय।